अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत मज़े में होंगे। तो छुट्टियां बच्चों की ख़त्म हो चुकी हैं, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और सबके सिलेबस और ये सारे जो एक्सपेंसिव है इनका टाइम आ चुका है। तो आज ही अभी इससे जो पहले व्लॉग था उसमें मैं अपनी बेटी के स्कूल गई थी, उसका फ़र्स्ट डे था। माशाल्लाह माशाल्लाह उसको आप लोगों ने इतनी इतनी दुआएं दी, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और उसको और मुझे हमेशा दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अब बारी है जी मेरे दो बड़े बेटों की, जो उसके बड़े भाई हैं। तो ये है जी मेरे बड़े बच्चों का स्कूल। ये केपीएस सफ़ावी ब्रांच है। वो केपीएस मलीर की ब्रांच थी, ये केपीएस सफ़ावी ब्रांच है जो कुरंगी क्रॉसिंग साइड पर आती है, भिटाई कॉलोनी की साइड पर आती। और ये जो है मेरे ख्याल से जो केपीएस है ना, केपीएस की तकरीबन 30 के 35 ब्रांचेज़ है। उसमें जो सबसे बड़ी ब्रांच है ना, वो मेरे बेटों की जो सफ़ावी ब्रांच है ना, ये सबसे बड़ी ब्रांच है। और ये बहुत ही बेहतरीन ब्रांच और हमारे घर से काफ़ी करीब भी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बेहतर, बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे सुकून होता, मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ से पढ़ें। तो आज इनका सिलेबस लेने का टाइम आ गया था, तो आज इनका सिलेबस और कॉपीज़ वगैरह लेनी थी। तो यहाँ से जो मेरा बड़ा बेटा, जाना तो मैंने और मेरे बड़े बेटे ने था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरे छोटे बेटे का बड़ा मूड हो रहा था कि मैं जाऊँगा। तो वो और उसका बड़ा भाई दोनों इस बार फ़र्स्ट टाइम जो है कॉपीज़ लेने गए थे, बुक्स नहीं ली थी यहाँ से। तो कॉपीज़ लेने गए थे और आप यकीन करें, बच्चों को जो आज का जो दौर चल रहा है ना, इतनी महंगाई का दौर है, उसमें पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ सबसे पहले तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, वो भी महंगी एजुकेशन दे के, तो बहुत ही बड़ी बात है इस दौर में, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी, जो 1 रुपये की चीज़ थी ना, वह 100 रुपये की मिलती है। तो यहाँ से अब यकीन करें, इनकी जो कॉपीज़ थी वो 20 से 25 हज़ार रुपये की खाली कॉपीज़ आई थी। दोनों की खाली कॉपीज़ जो हैं वो 25 हज़ार रुपये की आई थी। इतनी महंगी हो चुकी हैं। तो बच्चे कॉपीज़ लेने गए थे, लेकिन एक ओवरऑल अगर स्कूल देखा जाए तो स्कूल काफ़ी अच्छा है। मेरे बच्चे यहाँ पे काफ़ी सुकून से पढ़ लेते हैं। मुझे कम से कम ये टेंशन नहीं होती कि बच्चों को स्कूल का माहौल क्या है। और बाकी एक एक जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो हम कहते हैं कि भाई बच्चों का माहौल माहौल माहौल, लेकिन देखें अब जो स्कूल है ना, वो पूरे पाकिस्तान तो क्या, मुझे लगता है दुनिया में ही कहीं भी चले जाओ, स्कूल्स हो, ट्यूशन्स हो, कोचिंग्स हो, मदरसे हों, या कहीं भी XYZ कोई एकेडमी हो, हर जगह इंसान ही पढ़े और इंसानों के ही बच्चे पढ़े। और वो हर जगह एक ही माहौल के टाइप के बच्चे, छोटे माहौल में हो, मिडिल क्लास हो या हाई अपर क्लास हो, सबके माहौल तकरीबन अपर क्लास वाले, मुझे लगता है वो ज़्यादा बच्चे उनके बिगड़े में, क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें ज़्यादा, मुझे लगता है, शायद फ्रीडम देते हैं। तो माहौल अब वो रहा नहीं। मुझे लगता है कि इस दौर में जो है ना, माहौल ये नहीं है कि आप किसी जगह को इंतखाब करें। हर जगह इंसान, अब एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के माहौल नहीं देख सकते, एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के तो चेक नहीं कर सकते कि किसकी क्या बैकग्राउंड है, किसका क्या वो है। ले सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना आज के दौर में, मुझे लगता है वो यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं, अपने बच्चों को अच्छे और बुरे का बताएं, अपने बच्चों को बुरे में और बुराई में अच्छाई में तमीज़ सिखाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है और क्या चीज़ नहीं। जिस तरह अब मैं कहती हूँ छोटे छोटे स्कूल्स के जो बच्चे हैं ना, वो भी स्मोक कर रहे हैं, वैप नाम की एक बला है वो पी रहे हैं, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों को इनकी अवेयरनेस है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, समटाइम हम लोग अपने बच्चों से कोई बात करते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ये मुझे लगता है कि हम सबसे बड़ी गलती कर रहे होते। हम अपने बच्चों से थोड़ा सा इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं देते हैं, हिचकिचाते रहते हैं, बात नहीं करते हैं, जिसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव आता है ना, इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, वो ये पड़ता है कि बच्चों को इन चीज़ों का पता नहीं होता और बाहर से वो गलत हाथों में लग जाते हैं और उनको गलत चीज़ों में उनको पड़ जाते हैं, या उन्हें पता नहीं चलता, बाय मिस्टेक या हंसी मजाक में या दोस्तों में वो हो जाती है। तो इससे ज़्यादा मैंने अपने बड़े बेटे को कोशिश की है कि उसे हर चीज़ का बताया भी, और ये भी बताया कि दोस्त हमेशा, जो आपका जो अच्छा दोस्त होगा, आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि जैसे दोस्त यार बैठे होते हैं ना, तो वही बोलते हैं हाँ हाँ तुम अपनी अम्मी से डरते हो तभी तुम ये नहीं पीते, तुम तो मम्मी डैडी बच्चे हो, या ये हो या वो हो, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैंने हमेशा अपने बेटे को ये बताया कि जो आपको इस तरह से बोल रहे हैं, तो समझ लो वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्त जो होता है ना, वो आपको कभी गलत चीज़ पीने के लिए आपको कोशिश नहीं करेगा, या आपको फ़ोर्स नहीं करेगा। जो आपको फ़ोर्स कर रहा है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो ज़रूरी है कि बच्चों को इन चीज़ों को बताएं। और उन्हें ये भी, मैंने अपने बेटे को हमेशा ये अवेयरनेस दी है, जब से मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हुआ है, माशाल्लाह अभी मैट्रिक में चला गया, 10th क्लास में है वो, कि भाई इन चीज़ों का भी एक टाइम पीरियड आएगा, जिस दिन आप कुछ बन जाओगे, पढ़ लोगे, लिख लोगे, कुछ बन जाओगे, उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी, आपके ऊपर, आपके अपने ऊपर है कि आप पियो ना पियो, आप अपने अच्छा बुरा खुद जानते होगे।
फिर आप जो मर्ज़ी करो, लेकिन अभी सब्र कर जो, ना अपनी हेल्थ के लिए इशू बनाओ ना अपने लिए इशू बनाओ, क्योंकि अगर आप लोग अभी से हेल्थ अगर ख़राब हो जाएगी तो आगे जाके आप लोग क्या करोगे, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं कर सको। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस किया जाए और अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे दोनों बेटे जी कोर्स वगैरह लेकर आ गए थे। उसके बाद जी मैं और मेरे हस्बैंड जो है शाम में गए थे उर्दू बाज़ार से हम लेने गए थे बुक्स। अच्छा, अगर कोई भी ऐसा इंसान जो देख रहा है मुझे और उसे बुक्स के बारे में पता, क्योंकि स्कूल में जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इतनी कॉस्टली है जिसकी कोई हद नहीं। और उर्दू बाज़ार सबका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उर्दू बाज़ार से यूज़ में बुक्स मिलती हैं, नहीं। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर किसी को KPS का कोर्स चाहिए, बुक्स का कोर्स चाहिए और आपको न्यू चाहिए, तो आपको उर्दू बाज़ार से भी न्यू मिल जाता है। लेकिन ये फ़ायदा हो जाता है उर्दू बाज़ार से बाई करने का कि आपको जो स्कूल की निस्बत थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाता है, लेकिन मिल न्यू ही जाता है। उर्दू बाज़ार से कहीं नहीं लिखा कि आपको यूज़ में मिलेगा, अब यूज़ में भी मिल जाता है और न्यू भी मिल जाता है। तो ये भी ज़रा याद रखें। तो हम लोग यहाँ से उर्दू बाज़ार से अपनी बच्चों की बुक्स लेने गए थे ताकि थोड़ा सा डिस्काउंट, थोड़ी सी कंसेशन हो सके। अच्छा जी, यहाँ से फिर हम लोग लेने गए थे। यहाँ से हमने ली थी, ये वाली शॉप से स्टेशनरी ली थी बच्चों की। मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों की जो स्टेशनरी वगैरह होती है पूरे साल की, इंक्स वगैरह, पेंसिल, रेज़र, सब चीज़ें एक ही बार ले आती हूँ, लाकर फिर मैं रख लेती हूँ ताकि आए दिन बच्चों को बार बार शॉप्स पर ना जाना पड़ा। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर वक्त दुकानों के चक्कर या शॉप्स के चक्कर ना लगाने पड़े, हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल हो। और एक और चीज़ जो होता है ना, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो हमारे एरिया से तकरीबन 2000 या 2500 इस तरह का मिल रहा था, वो भी ओरिजिनल नहीं। और उर्दू बाज़ार से हम लोग लेकर आए थे तकरीबन 1000 का या 1500 का। मेरी पीछे जो पहले जब गई थी उर्दू बाज़ार, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद होगी वीडियो, जब मैं वो लेकर आई थी तो उसकी वीडियो भी होगी, वो भी आप देख सकते हैं। शायद आपको उससे आइडिया हो जाए कि वहाँ से कितने का आया था। मुझे कन्फर्म याद नहीं, लेकिन मुझे याद है 1000 या 15 का आया था। तो यहाँ पर जी बच्चे मेरे अपना अभी बुक्स वगैरह समेट रहे थे। बुक्स वगैरह समेट के सारी बैग में मुझे होता है कि जल्द से जल्द बच्चे जल्दी अपनी चीज़ों को सेट कर लें और सेट करके फिर प्रॉपर रात में ही सारी चीज़ें वो करके रख लें। ये जो थी मेरे पास जो एक्स्ट्रा थी बच्चों की स्टेशनरी, वो मैं इस पाउच में डाल के रख दूँगी ताकि जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से निकाल लेंगे और यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के बच्चों की क्लासेस कब से स्टार्ट हुई। मेरे बच्चों की जो क्लासेस है वो अगस्त से स्टार्ट हुई है। और आप लोगों की कब से स्टार्ट हुई है, और आप लोगों की मतलब जिस स्कूल आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ की बुक्स का क्या मामला है, कितनी कॉस्टली हैं, क्या आपकी स्कूल की रिक्वायरमेंट्स है, मुझे ज़रूर बताएगा। अच्छा, इसके साथ ही मुझे याद ही नहीं रहा, बल्कि आप लोगों को बोला, जो मेरे बहनें या मेरे भाई जो भी मुझे देख रहे हैं उन सब का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, कि जो मेरी बहनें और मेरे भाई जो मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाब करे। और इसके अलावा एक और चीज़, जो मेरी बहनें या मेरे भाई मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मुझे बहुत सारी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और यहाँ पे मेरे बच्चों की तकरीबन बुक्स वगैरह सारी सिमट गई थी सारी। मैं अपने बच्चों को बार बार बोलना पड़ता है, हालांकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन बोलना पड़ता है कि जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम अपने बच्चों के लूड बोलते हैं नाज उठाने को, तो वो ज़रा ज़्यादा उठा के रखते हैं ना, बच्चों के हर काम खुद करना, तो फिर ये होता है कि बच्चे आदी हो जाते हैं, तो जब बड़े हो जाते हैं तब भी हमें वो उठाने पड़ते हैं। तो जी मैं उठाती हूँ, बिल्कुल उठाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से हैं लूडी। तो यहाँ मेरे बच्चों की बुक्स वगैरह सेट करवा रही थी यहाँ पे मैं बैठ के, और मेरा बेटा बड़ा बोल रहा था कि मैं खुद कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। मैंने कहा नहीं, अभी करो। तो बस यहाँ इनके बैग सेटल हो गए हैं, कल से इनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। बहन को दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।